पेपर 1 के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है द्रव्य गुण शास्त्र। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि फाउंडेशन है कि द्रव्य गुण है क्या, इस शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, इसका डिवीजन क्या है। तो सबसे पहले मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो इस चैप्टर से फ्रेम हो सकते हैं। ये इसमें से एक क्वेश्चन तो मेरे ही एग्जाम में आया था अभी शॉर्ट आंसर में, सप्त पदार्थ के बारे में फ्रेम हो सकता है। वो है द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा क्या है, लाइक इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डिवीजन क्या है, विभाग क्या है, और साथ में सब पदार्थ का वर्णन करें। मतलब ये ओवरऑल एक इस चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर ये प्रिपेयर कर लिया तो फिर आपके सारे क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग कवर हो जाएंगे इस चैप्टर से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा के बारे में। इस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी और आपको ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले परिभाषा के अंदर एक श्लोक डाल सकते हैं द्रव्य। इसके अंदर सबसे पहले आपको परिभाषा में आप कोई भी श्लोक डाल सकते हैं। मैंने इसमें ये वाला श्लोक इंक्लूड करा है, द्रव्याणम गुणकर्माणि प्रयोगः विविधस्ततः सर्वेषु यत्र वर्ण्यन्ते शास्त्रम द्रव्य गुणम हितम। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर द्रव्य गुण शास्त्र है उसमें जो द्रव्य है वो हमारे क्या हो सकता है। या तो कोई आहार हो सकता है जो भी हमारे हितकर हो बॉडी के लिए, या कोई औषध जो हम देते हैं पेशेंट्स को स्वस्थ रखने के लिए। तो द्रव्य क्या है, औषध एवं आहार, उसके जो भी हम गुण पढ़ रहे हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो भी एक्शन है दैट इज़ कर्म, और उसका जो विविध प्रयोग है, कहाँ कहाँ पे उसे हम यूज़ कर रहे हैं और किस किस फॉर्म में, वेरियस फॉर्मुलेशंस होती है, कहीं पर हम उसको स्वरस की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके का जो भी वर्णन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम द्रव्य गुण शास्त्र कहते हैं। तो ये आपसे 2 मार्क्स का अगर इंडिविजुअली पूछ सकते हैं डेफिनेशन, बट जनरली इसकी डेफिनेशन पूछते नहीं हैं, सप्त पदार्थ पूछते हैं और साथ में इसकी इंपॉर्टेंस पूछते हैं कि द्रव्य गुण शास्त्र की इंपॉर्टेंस क्या है। साथ में मैंने एक दूसरे ऑथर की भी इसके अंदर इंक्लूड करी है कि जिस शास्त्र में द्रव्य से संबंधित जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, द्रव्य है, जो भी ड्रग है, उससे संबंधित उसकी जहाँ पर नाम, लाइक बोटानिकल नेम्स हम लर्न करते हैं, उसके साथ साथ में उसके इंडिजीनियस नेम्स और उसके बारे में बताया हो, आकृति मतलब जो भी उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, उसके जो भी साइज़ हो गया, आपका शेप हो गया लीफ का, इन सब का जहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसके धर्म कर्म संयोग और प्रयोग का वर्णन करा गया, उस शास्त्र को हम द्रव्य गुण शास्त्र कहते हैं। तो ओवरऑल हमने ये इसकी डेफिनेशन कवर कर ली है, जहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता, यही 3 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि द्रव्य गुण शास्त्र की इंपॉर्टेंस क्या है। ये तो हम खुद से भी लिख सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही है कि जो भी हमारी बॉडी को स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम जो हम पढ़ते हैं उसके लिए एक तो आहार इंपॉर्टेंट है, तो उसी से हम फिट एंड फाइन रहते हैं। तो उसी में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि द्रव्यों के साथ ही वो हमें स्वस्थ रखा जा सकता है। फिर हम औषध की बात कर सकते हैं कि पूरा चिकित्सा जो है, चिकित्सा सूत्र पूरा इसी पर निर्भर करता है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो द्रव्य गुण शास्त्र की महत्ता क्या है। चिकित्सा शास्त्र का महत्वपूर्ण अत्यधिक उपयोगी मुख्य अंगभूत विषय होने के कारण द्रव्य गुण शास्त्र का महत्व विशेष रूप से है। कि मतलब ये बताया गया कि चिकित्सा शास्त्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है द्रव्य गुण शास्त्र। इसको बिना पढ़े एक अच्छा वैद्य नहीं बना जा सकता। साथ में इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए कि इसका बहुत सारे जगह पे उपयोग है। इसकी महत्वता के कारण इस शास्त्र को विशेष रूप से एक सम्मान दिया गया, इसको अलग से पढ़ाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें इंक्लूड करना है वो स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम वाला ही करना है। तो इसी सूत्र को यूज़ करके हमें एक्सप्लेनेशन देना है। आयुर्वेद का जो मुख्य प्रयोजन है वो हम सबको पता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च। तो इसके बारे में क्या बताना है कि जो मनुष्य है और अन्य प्राणी, तो हम लोग उसकी हमारे शरीर की पुष्टि एवं रक्षा के लिए आहार द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को इसमें इंक्लूड करना है। उसके बाद आता है कि जो भी हमारे दोष धातु मल, इनकी सम अवस्था शरीर में रहनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो जो ये व्यापार शरीर में चलता है दोष धातु मल की सम अवस्था का, वो द्रव्यों के प्रयोग से ही दोष धातु मल को हम उसकी वृद्धि और क्षय करते हैं और उसी से हम उसको बैलेंस इक्विलिब्रियम स्टेट में लाते हैं। जब कोई भी डिजीज़ होती है, कोई भी विकार होता है, अगर कोई पर्टिकुलर धातु दोष किसी की भी वृद्धि हुई है तो हम उसको ह्रास करते हैं, और साथ में अगर वो उसका क्षय हो रखा है तो ऐसे द्रव्य देते हैं जो उसकी वृद्धि का कारण बने। तो इसके बारे में यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर लिखना है स्वास्थ्य रक्षणम अर्थ द्रव्य जितने भी हैं उनको संतुलित प्रयोग आवश्यक है। मतलब इक्विलिब्रियम में एक इक्वल बैलेंसफुल तरीके से हमें यूज़ करना है, क्योंकि जो द्रव्य उन्हीं के संयोग से ही आरोग्य होता है, तभी कोई रोग नहीं होगा। अगर हमने कोई ऐसा द्रव्य ज़्यादा यूज़ कर लिया जिसकी वजह से किसी एक की वृद्धि और बाकी चीज़ों का क्षय हो रहा है, तो वो एक स्टेट जो आएगा वो विकार और रोग का स्टेट आएगा। तो हमें क्या करना है, उसका संयोग करना है, बैलेंसफुल अमाउंट में हमें करना है। इसीलिए हम आहार जो लेते हैं वो बैलेंस डाइट की फॉर्म में ही लेते हैं।
आता है नेक्स्ट त्रिसूत्र आयुर्वेद। ये सेकंड पॉइंट है कि द्रव्य गुण शास्त्र क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये वाला श्लोक पहले फर्स्ट ईयर में भी देख रखा है, हेतु लिंगम औषध ज्ञानम वाला। तो इसके अंदर क्या करना है, जो आयुर्वेद के त्रिसूत्र है, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और जो तीसरा है दैट इज द्रव्य सूत्र, जिसके अंदर हमारे आहार औषध आते हैं। तो इसी की इंपॉर्टेंस दिखा रहा है ये त्रिसूत्र आयुर्वेद में होने के कारण द्रव्य, हमने यहाँ पे इसको द्रव्य गुण शास्त्र को इंपॉर्टेंट बोला। फिर आते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद, हमें पता ही है उसमें द्रव्य आता है, भीषक आता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है। और द्रव्य यहाँ पे किस रूप में आता है, करण रूप में बोला जाता है, क्योंकि साधन है वो एक तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए उसको यूज़ करते हैं वैद्य ट्रीटमेंट के लिए। तो चिकित्सा में चतुष्पाद का विशेष महत्व है, ये सबको पता है। तो वैद्य क्या होता है, वहाँ पे कर्ता होता है जो कुछ काम कर रहा है ना, उसको फिर यूज़ करके, किस चीज़ को यूज़ करके वो कर रहा है, वो उसका साधन है। जिसका कार्य करने के लिए जो साधन चाहिए दैट इज़ द्रव्य, जिसके थ्रू वो चीज़ों को ठीक कर रहा है, लाइक जिस भी पर्टिकुलर इंसान को ठीक कर रहा है, शरीर को समअवस्था में ला रहा है, उन द्रव्यों को हम औषध भी बोलते हैं, आहार भी बोलते हैं। तो उनको वो यूज़ करके अपनी चिकित्सा करता है। तो वो चिकित्सा तभी कंप्लीट हो पाती है जब द्रव्य वहाँ पे एक साधन के रूप में प्रयोग करे जा रहे हैं। फिर एक श्लोक ये भी आप लोगों ने संस्कृत में और बहुत जगह पढ़ा होगा, निघंटु बिना वैद्यो विद्वान व्याकरण बिना। इसके बारे में भी यहाँ पर लोकोक्ति दे रखी है कि जो अभ्यासन है, जो धनुष चला रहा है, उसको हास्य का पात्र कब बनेगा, वो जब उसे धनुष का पहले अभ्यास नहीं किया होगा। ऐसे ऊपर लिखा हुआ है निघंटु बिना वैद्य, कि बिना निघंटु पढ़े, बिना शास्त्र पढ़े वैद्य कैसे बन सकते हैं। ऐसी किस तरीके से जो द्रव्य गुण शास्त्र का ज्ञान उसी प्रकार अपेक्षित है जिस प्रकार किसका ज्ञान, विद्वान जो है, जो भाषा शास्त्री है, जिसने लैंग्वेज सीखी है, जैसे उसके लिए उसको ग्रामर, व्याकरण का अगर ज्ञान नहीं है तो वो लैंग्वेज इनकम्प्लीट है। उसी तरीके से जो धनुष के अभ्यास के बिना सीधा धनुष चलाने पहुंच गया तो वो सिर्फ हास्य का पात्र बनेगा। तो इसके बिना कोई व्यक्ति चिकित्सक नहीं हो सकता जब तक वो द्रव्य को ना जान ले, द्रव्य गुण को अच्छे से ना जान ले। क्योंकि हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सी ड्रग्स कब देनी है, उसका पर्टिकुलर एक्शन क्या है, उसका पर्टिकुलर यूज़ क्या है, तो फिर हम कैसे देंगे, उसके स्पेसिफिक एक्शन, कर्म क्या है, उसके गुण क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये तीनों हास्य के पात्र हो जाते हैं अगर उनको अपने पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो इसी तरीके से वैद्य भी बिना निघंटु, बिना द्रव्य गुण शास्त्र पढ़े इनकम्प्लीट है। फिर नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज़ विभाग, कि कैसे इसको डिवाइड किया गया है। तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी करा गया है और हम उसको रिलेट करते हैं अपने इंडिजीनियस एंशिएंट टर्मिनोलॉजी में। तो सबसे पहले आते हैं द्रव्य गुण विज्ञान, एक ऐसी साइंस द्रव्य गुण की जहाँ पर हम ड्रग्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसको दो रूप में डिवाइड किया गया है। उसके मौलिक सिद्धांत, जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो बताए गए हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट जो बताया गया दैट इज़ द्रव्य विज्ञान। तो यहाँ पे जो द्रव्य विज्ञान बताया गया उसमें भी 3 पर्टिकुलर डिवीजन है। सबसे पहले एंशिएंट में क्या है, नाम रूप विज्ञान, दूसरा क्या है संयोग विज्ञान, एंड थर्ड वन इज़ योग विज्ञान। तो इसको अगर हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में देखें तो नाम रूप विज्ञान कुछ नहीं है, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग फार्मेकोगोनोसी, और संयोग विज्ञान इज़ फार्मेसी, जिसमें फॉर्मुलेशंस होते हैं। योग विज्ञान इसकी किस रूट से, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करा जा रहा है ड्रग को बॉडी के अंदर, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। योग विज्ञान को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, सब डिवाइडेड है, गुण विज्ञान एवं प्रयोग विज्ञान। उसके बाद अगर हम अब इसको पर्टिकुलरली पढ़ें तो यहाँ पे आप मौलिक सिद्धांत देख सकते हैं। मौलिक सिद्धांत के बारे में जो हमें सिद्धांत द्रव्य गुण में मौलिक बेसिक प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट है आपका षट पदार्थ सिद्धांत। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करा गया है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, इन 6 पदार्थों को लेकर षट पदार्थ बोला गया है। और इस द्रव्य गुण के मौलिक पदार्थ हैं, ये सारे क्या माने गए हैं, बेसिक पदार्थ माने गए हैं। ये जो षट पदार्थ है इनकी परिभाषा का वर्णन, यहाँ पे ये षट पदार्थ है, इनकी परिभाषा का वर्णन, मतांतर, प्राचीन, अवाचीन, जो भी हमारा एंशिएंट, मॉडर्न, इन सब का वर्णन, इनके मतों का वर्णन अलग अलग आचार्यों के अनुसार षट पदार्थ सिद्धांत में दिया गया है। ऐसी जो अभी पढ़ते हैं एट प्रेजेंट वो सप्त पदार्थ है, एक पदार्थ इसमें ऐड करके उसको 7 कर दिया है। ये बेसिक प्रिंसिपल का सबसे फर्स्ट था जो द्रव्य गुण में, पहले वो षट पदार्थ था। नेक्स्ट सिद्धांत जो है दैट इज पंच महाभूत सिद्धांत। पंच महाभूत तो हमें पता ही है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये सारे जो पंच महाभूत हैं इनके क्रमशः जो हमें पता है कि किससे कौन रिलेटेड है, गुण, शब्द और स्पर्श और रूप, रस एवं गंध। तो इसके लिए जो क्रमशः दे रखे हैं वो पंच महाभूत है। तो द्रव्य के अंदर भी ये 5 गुण, इनकी जो हमारे महाभूत से मिलकर ही मतलब द्रव्य बना है, ठीक है। तो इसके बारे में
पंचमहाभूत सिद्धांत में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट इज पंच पदार्थ सिद्धांत। पंच पदार्थ के अंदर क्या क्या लिया गया था, इसमें चेंज आया था, षट पदार्थ से पंच पदार्थ किए गए, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। फिर हमारा आया था षड रस सिद्धांत, जो भी षड रस होते हैं, जिनको हम रस इंद्रियों का विषय भी कहते हैं, जिन्हें ग्रहण किया जा सकता है, भी रिलेट करते हैं, तो ये षड रस सिद्धांत है। लास्ट वन है सप्त पदार्थ सिद्धांत। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसमें आपको ज्ञात क्या रखना है कि कौन कौन से वो 7 पदार्थ हैं जो इसमें इंक्लूड करे गए हैं। तो द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और कर्म, ये हमारे 7 टाइप्स के पदार्थ हैं जो इसमें रखे गए हैं। नेक्स्ट जो डिवीजन था वो द्रव्य विज्ञान का। ये बहुत इजी सा है, देखो सबसे फर्स्ट नाम से ही पता चल रहा था। 3 थे हमारे पास, नाम रूप विज्ञान, संयोग विज्ञान एंड लास्ट वन वाज योग विज्ञान। तो नाम से नाम रूप मतलब क्या, इट डील्स विद दी वेरियस नेम्स एंड सिनोनिम्स, कि कोई भी एक प्लांट है, कोई एक ड्रग है, कोई एक द्रव्य है, उसके अलग अलग नाम क्या है, उसके पर्यायवाची क्या है, उसका लैटिन नेम क्या है, बोटानिकल नेम क्या है, उससे ये डील करता है। तो नाम से पता चल रहा है उसके नेम्स, रूप से पता चल रहा है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो द्रव्य के कुल, नाम, जाति, स्वरूप, अभ्यंतर स्वरूप, जो भी उसके एनाटॉमिकल फीचर्स है, उसको अभ्यंतर इंटरनल फीचर्स, और उसकी उत्पत्ति स्थान, इसका जहाँ पर भी जिक्र किया गया है, बात करी गई है, दैट इज नाम रूप विज्ञान। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वन इज संयोग विज्ञान। संयोग विज्ञान में क्या करते हैं हम, भैषज्य कल्पना, जो आपका भी सब्जेक्ट भी है, इसको मॉडर्न साइंस में फार्मेसी बोलते हैं। मतलब द्रव्यों के जो हम लोग उसको कैसे रख रहे हैं, स्टोर कैसे कर रहे हैं, उसका संग्रहण, स्टोरेज, संरक्षण, उसके बाद उसको किस संग्रहण मतलब कलेक्शन एंड स्टोरेज कैसे कर रहे हैं, भैषज्य निर्माण प्रक्रिया क्या है, लाइक उसे फॉर्मुलेट कैसे कर रहे हैं, मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस उसमें कैसे कर रहे हैं, कि कोई एक रॉ मटेरियल है उसको हम द्रव्य किस तरीके से संस्कारित रूप में ला रहे हैं, कैसे उसको शुद्ध कर रहे हैं, उसका शोधन कैसे कर रहे हैं, मारण कैसे कर रहे हैं, वो सारी जो भी कल्पनाएं बना रहे हैं एक फाइनल प्रोडक्ट औषधि बनाने के लिए, वो हम संयोग विज्ञान में पढ़ते हैं। फार्मेसी जिसको बोल रहे हैं कि एक यूजफुल मेडिसिन बनाना, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बनाना, तो स्टोरेज, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ये सारा कुछ मिला के संयोग विज्ञान में आता है। योग विज्ञान क्या है, योग विज्ञान में हम मात्रा, काल तथा प्रयोग मार्ग, कि किस तरीके से उसको कितने अमाउंट में लेना है, किस टाइम पीरियड में लेना है, किस तरीके का उसका रूट होगा, ये सबका विचार हम इसमें करते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट, हमने इसको योग विज्ञान को 2 में डिवाइड किया था, गुण कर्म विज्ञान और प्रयोग विज्ञान। गुण कर्म का मतलब है आपकी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ड्रग्स की, और उसके एक्शन क्या है, उसका कर्म क्या है। और जो द्रव्यों के रस, वीर्य, विपाक, गुण और प्रभाव का वर्णन जहाँ पर किया जाता है, शरीर के अवयवों पर अनेक प्रकार के उसके क्या कर्म हो रहे हैं, वो जो वर्णित है वो सारा गुण कर्म विज्ञान में पढ़ेंगे, कि लाइक वो लघु है, रुक्ष है, कैसा उसका गुण है, कैसा उसका एक्शन है, विरेचन कर्म कर रहे हैं, वमन कर्म कैसे वो कर रहे हैं, वो सब कुछ गुण कर्म विज्ञान। फिर प्रयोग विज्ञान क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके गुण कर्म आधार पर हम उसको कैसे दे रहे हैं, कितनी मात्रा में, कहाँ दे रहे हैं, किस रूप में, किस अनुपान के साथ दे रहे हैं, दैट कम्स अंडर प्रयोग विज्ञान। तो ये ओवरऑल अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसे कवर कर लिया है यहाँ पर, कि द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा क्या है, उसके विभाग क्या है। लास्ट वन जो बचा है दैट इज सप्त पदार्थ। इसे और एंड करके चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार लास्ट और देखते हैं, सप्त पदार्थ। तो मैंने अभी बताया था जैसे कि सप्त पदार्थ के अंदर क्या क्या आ रहे थे, 7, द्रव्य, गुण, रस, विपाक, वीर्य, प्रभाव और कर्म, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान से ही पता है कि द्रव्य क्या होता है, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत तद द्रव्यम, मतलब कि जिसके अंदर गुण और कर्म आश्रित रूप से रहते हैं उसे हम द्रव्य कहते हैं। गुण क्या होता है, समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुणा, जो द्रव्य समवायी संबंध से, द्रव्य के अंदर जो गुण, जो द्रव्य में समवायी संबंध से रहता है उसे हम गुण कहते हैं। साथ में ही क्या होता है, निश्चेष्टा होता है, क्रियाहीन होता है, निष्क्रिय होता है ना। तो इसको जैसे कि गुण का एग्जाम्पल क्या है, शीत और उष्ण। रस क्या होता है, रसयते आस्वादते इति रसः, षड्रस हमने पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विपाक, जो विशिष्ट पाक की वजह से बने ना उसे हम विपाक कहते हैं। द्रव्यों के पाचन के बाद स्वरूप में जो परिवर्तन आता है, जब वो पूरा डाइजेस्ट होकर उसके अंदर जो चेंज आ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट में रूपांतरण हो रहा है, उसे हम विपाक कहेंगे। और अवस्था पाक से जो अलग होता है, अवस्था पाक होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डाइजेशन है उससे जो अलग हो रहा है उसे हम उस विशेष पाक को क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। इसका पूरे इन सबके डिटेल चैप्टर से 7 चैप्टर आपको जो पूरे इन टॉपिक्स पे पढ़ने हैं ऑर्डर वाइज ही।
तो वहाँ पर अब अवस्था पाक है आपका स्टेज ऑफ डाइजेशन, और विपाक क्या हो गया, एक तरीके का फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। मतलब उसमें जो चेंजेस है अवस्था पाक वाले स्टेज के बाद फाइनली जो प्रिपेयर्ड हुआ है दैट इज विपाक, एक विशेष रूप से जिसका पाक हुआ है। फिर आते हैं वीर्य। वीर्य कुछ नहीं, एक पोटेंसी को बोल सकते हैं कि जो कार्य करने के लिए, वीर्य तो क्रियते येन, या क्रिया जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, जिसके द्वारा कोई एक्शन हो रहा है, दैट इज वीर्य, वो पोटेंसी जिससे वो कर रहे हैं। जब ज़्यादा टाइम तक कोई ड्रग हम ऐसे स्टोर कर लेते हैं और एक्सपायर हो जाता है तो उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, क्रियाहीन होने लगता है वो धीरे धीरे। प्रभाव क्या होता है, स्पेसिफिक एक्शन होता है कि किसी द्रव्य का एक स्पेसिफिक प्रभाव होगा कि ये यही कार्य करेगा, उसके नाम से ही वो फेमस होगा, जिसके द्वारा द्रव्य में विशिष्ट स्पेसिफिक सामर्थ्य शक्ति आती है, अर्थात शरीर में विशिष्ट प्रकार का कोई कर्म देखने को मिले, कुछ स्पेसिफिक अलग से कुछ कर्म करने में वो सामर्थ्य है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रभाव बोलेंगे। जब रस वीर्य विपाक समान होने के बाद भी द्रव्य में कुछ विशेषता देखी जाती है वह प्रभाव कहलाता है, कि ये द्रव्य अपना सब कुछ सेम है, रस किसी के दो के सेम है, वीर्य विपाक सब कुछ इक्विलिब्रियम पे, तो नेक्स्ट जो उसमें कुछ स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है तो वो हम बोलेंगे प्रभाव। जैसे अर्जुन का हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बहुत अच्छा एक्शन होता है तो वो उसका विशेष रूप से एक प्रभाव के द्वारा है। फिर आते हैं कर्म। कर्म भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सहयोगी च विभागी च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म न अन्यदे अपेक्षते, कि कर्म किसी और की अपेक्षा नहीं करता है, जो भी वो कार्य क्रिया कर रहा है दैट इज कि सहयोग और विभाग का जो कारण है वो कर्म है। क्या होता है, द्रव्य में ये आश्रित है, सहयोग और विभाग में ये कारण है, किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, क्रिया कर्म करने वाला होता है, जैसे कि वमन कर्म और लेखन कर्म। आई होप आपको सारे 7 के 7 पदार्थ समझ में आएंगे, और ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ओवर हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।